हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबिन्स। उसके पहले अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @MBBS स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे के सारे अपने PDF शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर आप लिंक के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यार, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में वर्टिब्रेट्स बोलो या मैन बोलो पर्टिकुलरली, उन सभी में एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसके द्वारा वो हमें प्रोटेक्ट करता है वेरियस वायरसेस से, बैक्टीरिया से। ठीक है, तो उस पूरे जो सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया, कम्प्लीटली कॉल्ड एज इम्यूनिटी। ठीक है, देन जो है इम्यूनिटी जो है एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो कि मोस्टली एसोसिएटेड है गामा ग्लोबुलिन्स के साथ, बट कुछ जो है अल्फ़ा के साथ भी एसोसिएटेड है और कुछ जो है बीटा के साथ भी एसोसिएटेड है। अब हम देखते हैं यार इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास है एक ये वाली जो चेन है दैट इज़ हैवी चेन, एंड ये वाली चेन जो है लाइट चेन है। अब इन लाइट चेन और हैवी चेन के पास खूब सारी सल्फ़र बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और दो हैवी चेन को कनेक्ट करने के लिए भी सल्फ़र बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि यार ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, दिस इज़ आर कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, देन हमारा जो वेरिएबल पार्ट है वो यहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो हम वेरिएबल पार्ट को नाम देते हैं यहाँ पे, ये हमारा वेरिएबल पार्ट, इसको हम देते हैं वी लाइट एंड वी हैवी। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैवी, ये हमारा वी लाइट। और कांस्टेंट पार्ट को क्या नाम दिया है, सी कांस्टेंट का लाइट वाले का, और कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3। ऐसा क्यों कि कांस्टेंट वाले के हैवी वाले के 3 नाम हैं? बिकॉज देखो, ये एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, बट ऑन द अदर हैंड लाइट चेन में केवल एक ही पार्ट है, दैट इज़ Cl1 या केवल Cl। ठीक है, तो उसके हम नाम थोड़े से और देख लेते हैं भैया। L 1 वेरिएबल रीज़न होगा और एक कांस्टेंट रीज़न होगा, जो कि हमने बात कर ली। हैवी वाले में एक वेरिएबल होगा बट 3 कांस्टेंट होंगे, हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भैया कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भैया इसका जो है हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स में। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन मेनली कप्पा एंड लैम्डा, दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर इन Cl regions. An immunoglobulin contains either 2 kappa or 2 lambda and never have mixture of them. The occurrence of kappa chain more than lambda chain. ठीक है, तो कप्पा हो सकती है, लैम्डा हो सकती है लाइट चेन, लेकिन दोनों एक साथ रहें ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अकेरेंस जो है कप्पा की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैम्डा। बात करते हैं यार इम्यूनोग्लोबिन जी के बारे में, IgG। तो इसमें हैवी चेन जो है गामा है, लाइट चेन कप्पा या लैम्डा दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। It is the most abundant, about 75 to 80% of Ig. It is composed of single Y-shaped monomer unit. ठीक है, फिर IgG is the only immunoglobulin that can cross the placenta and transfer the mother immunity to fetus. तो अकेली IgG है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर पाती है। It triggers foreign cell destruction mediated by complement system, all right, responsible for humoral immunity, humoral immunity के लिए responsible होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें IgA के बारे में, तो IgA में जो है हमारी हैवी चेन अल्फ़ा है एंड लाइट चेन में कप्पा और लैम्डा है, प्रोटेक्ट्स बॉडी सरफेसेस, अकर्स एज सिंगल मोनोमर और डबल यूनिट मोनोमर। ठीक है, या तो सिंगल या डबल, होल्डेड बाय J चेन, mostly seen in body secretions such as saliva, tears, sweat, milk and walls of intestine. IgA is the most predominant body in colostrum. तो मम्मी का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं और उसमें IgA मिलता है। IgA prevent foreign substances from entering the body, क्योंकि ये सरफेस पे मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं IgM के बारे में। तो इसमें जो हैवी है वो है म्यू, लाइट वाली हमारी कप्पा या लैम्डा में से कोई सी भी हो सकती है। इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी बोलते हैं। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है कंपोज्ड ऑफ
5 वाई सेप्ड यूनिट्स, ठीक है। तो यह वाई क्या है, यहाँ पे वाई हम देख पा रहे हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये वाई सेप्ड का दिख रहा है। तो इसके जैसे जब 5 वाई आ जाते हैं तब एक IgM बनता है, हेल्ड टुगेदर बाय J पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज़ अ पेंटामर। ड्यू टू लार्जेस्ट साइज इट कैन नॉट ट्रांसफर्स ब्लड वेसल्स. It is first antibody produced in response to the antigen and is most effective against invading organisms. It can combine with 5 antigenic sites due to its pentamer structure. तो ये 5 जगह से अटैच हो सकती है due to its pentamer structure. ये भी क्या दे रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगला है हमारा IgD। IgD में हमारा क्या है, हैवी चेन है डेल्टा, लाइट चेन है कप्पा और लैम्डा। composed of single Y unit bind and is present in low concentration। तो थोड़ा कम concentration में मिलता है और अकेली एक single Y unit होती है। present of surface of D cells, function इसका unknown है बट कुछ लोग मानते हैं कि ये वर्क करता है एस B cell receptor। अगली है हमारी IgE जिसमें हैवी यूनिट है हमारी ईटा एंड लाइट है कप्पा और लैम्डा। सिंगल वाई शेप्ड यूनिट है, मोनोमर है, कंसंट्रेशन माइन्यूट होता है। IgE आर एलिवेटेड ड्यूरिंग एलर्जीज, ठीक है। द टाइटली बाइंड्स विथ मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स एलर्जिक सेल्स में भी काउंट होते हैं, विच रिलीजेस हिस्टामिन एंड कॉसेस एलर्जी। तो यार ये थी हमारी 5 क्लासेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स। थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं तो ईच हैवी चेन जो है कंटेन करती है 450 अमाइनो एसिड्स, वाइल लाइट चेन हैज़ ओनली 212 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। Each heavy chain is linked to carbohydrate, hence immunoglobulins are glycoproteins. The amino acid sequence, which is tertiary structure of variable regions of light and heavy chains, is responsible for specific binding of the immunoglobulins with antigen. Proteolytic cleavage of immunoglobulins, कि भाई कैसे हम proteolytic cleavage इनका कर सकते हैं। And immunoglobulin can be splitted by enzyme papain। कौन सी enzyme? Papain. Papain cleaves the immunoglobulin molecules at the site between CH1 and CH2। तो CH1 हमारा हो गया ये, CH2 हो गया हमारा ये, तो इन दोनों के बीच में पैपिन एक्ट करती है। फिर हमारी जो नेक्स्ट लाइन थी यहाँ पे विच इज़ रिफर्स टू एज हिंज रीजन। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, हिंज रीजन। तो या गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूनोग्लोबिन प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। Don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.